मेरा तुम लोग के साथ गुजारा बहुत मुश्किल है। थक गई हूँ उस घर में काम कर करके। तुम लोग को तो गोया जैसे एक नौकरानी मिल गई है 24 घंटे काम करने वाली। वो कमबख्त अभी पोंछा लगाया है, एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता। अम्मा तो कहाँ जाऊँ मैं? मुझे नहीं पता, बस फर्श खराब ना करो। अच्छा चले बिस्तर पे बैठ जाता हूँ। बिस्तर पे ना बैठ, अभी चादर ठीक की है। अम्मी कहाँ जाऊँ फिर? तोड़ दो, फेंक दो, जो मिले सब तोड़ दो। ऐसा करो, अलमारी में मेरे जहेज के बर्तन पड़े वो भी तोड़ दो। अरे बड़ी भी क्या शोर मचा रखे है? भूख लगी है मुझे, खाने का क्या हिसाब है? सर खा लो मेरा। अबे क्या हो गया इतना गुस्सा? ये तेरी जबान है 100 की स्पीड पे चलती मेहरान। क्या मसले, किस बात का गजब है? एहसास नाम की तो कोई चीज ही नहीं तुम्हारी औलाद में। इस कदर फुव्वड़ लगता ही नहीं है मेरी औलाद है। हफ्तों पुरानी गंदी प्लेटें और गिलास निकाले मैंने जबीर के बिस्तर के नीचे से। शबनम ऐसी नालायक लड़की, इतना एहसास नहीं है कि रात के बर्तन ही धो के सो जाऊं। सुबह 2 घंटे खड़े होकर रात के बर्तन धोए मैंने। 1000 बार मैंने सबको समझाया कि मैले कपड़े कुर्सी पर ना फेंको, लेकिन मजाल है कि कोई जरा सा भी सुने। अम्मा क्या हो गया, अब तो नहीं फेंकता कपड़े, बस आज ही भूल गए उठाना। बस एक यही भूल हो गई ना। गौसल खाने की हालत देखी है तूने अपने? टूथपेस्ट का ढक्कन गायब था और सारी पेस्ट तेरे बेसन पे लगी पड़ी थी। इस कदर तू गलीज आदमी है, तुझे इतनी तौफीक नहीं होती कि अपने बाथरूम में वाइपर लगा दे। पानी की बोतलें तू पी पी कर खाली करता है, क्योंकि मैं तो नौकरानी लगी हूँ उन्हें भरने के लिए। और तो और मूंगफली की छिलके तेरे बिस्तर से मैंने झाड़े। जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। चलो अम्मा बस भी कर दो डांटना। तेरा एक मोजा दरवाजे की पुश से मिला है और दूसरा मोजा बिस्तर के नीचे से। इंसानियत नाम की कोई चीज है? अम्मा ऐसा डांटे, रोड पे आवाज आ रही है, मिलने वाले सुन लेंगे। हाँ अच्छा है, सबको पता लगे तेरी असलियत का। अरे चल बस भी कर दे। ये सब सिर्फ तुम्हारी शय पे ऐसे दिलबर। अबे मैंने क्या कर दिया? तुम जरा थोड़ी सख्ती करते ना इन पे, तो आज औलाद इतनी हड़ाराम ना होती। इस घर में मेरा किसी को कोई ख्याल नहीं है। आज मैं चली जाऊंगी ना तो फिर समझ जाएगी सबको। अम्मा क्या हो गया, अब तो गुस्सा भी निकाल दिया, डांट भी दिया, अब क्यों रो रही हो? हर वक्त लैपटॉप पर बैठा रहता है, खराफात खत्म ही नहीं होती इसकी। अम्मा पढ़ाई कर रहा हूँ। दुनिया किताबों से पढ़ती है, हमने भी पढ़ाई की है। ये पता नहीं कौन सी पढ़ाई है जो कंप्यूटर पे होती है। माँ ऑनलाइन पढ़ाई है। मामा सर में दर्द हो रहा है। मोबाइल की वजह से हो रहा है। मामा पेट में दर्द हो रहा है। मोबाइल की वजह से। मामा आज टेस्ट बहुत बुरा हुआ है। थोड़ा और मोबाइल यूज कर लो। मामा मेरी जैकेट नहीं मिल रही। मोबाइल की वजह से। ये ले रखिए मेरा मोबाइल, मैंने रखना ही नहीं है ये। अलमारी देखी तुमने अपनी, क्या हाल मचा रखा है? इतना बुरा हाल तो लड़कों का नहीं होता। अरे मामा टाइम नहीं था, वीकेंड पे सेट करूंगी। तुमने फिर मेरा कैचर लगाया हुआ है। मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गई और मेरे नए सूट का दुपट्टा भी गायब है। ला कर दो मुझे फौरन, मुझे बाहर जाना है। कहाँ जा रही है? बाजार जा रही है सौदा लेने, तुम्हारे कोई काम नहीं है। मैं भी चलूं प्लीज मामा? कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे खर्चे के अलावा और कोई काम नहीं है। मैंने बस जरूरत की चीजें लेनी है थोड़ी सी। मामा नहीं करवाऊंगी खर्चा, प्रॉमिस। तुम हर बार यही कहती हो और वहाँ जाकर खामोशी से सौदे में सारी अनइम्पोर्टेंट चीजें डलवा देती हो। मामा अब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। अच्छा चलो फिर जल्दी तैयार हो जाओ, ज्यादा देर ना करना। और मेरे सूट का दुपट्टा लाओ जल्दी जाकर। ये क्या बाजार जा रही हो, फिश चुप जा रही हो? बाल बांधो, चादर ओढ़ो जाकर, बेवकूफ। बस रहने दे, मैं नहीं जा रही। ठीक है ना जाओ, मुझे क्या है। अच्छा बांध रही हूँ, बाल रुक जाए। मामा कोक पी लूं? नहीं। मामा खेलने जाऊं? नहीं। मामा साइकिल चला लूं? नहीं अभी नहीं। मामा बिल्ली पाल लूं? नो। मामा स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं, मैं भी चला जाऊं? बाबा से पूछो। बाबा कह रहे मामा से पूछो। नहीं। आपने अगर सब्र तहम्मुल की गेम स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पर चले जाओ। दुकान चाहे कपड़ों की हो या जूतों की, पूरी दुकान का सामान देखेंगी और आखिर में कहेंगी यहाँ से कुछ खास समझ नहीं आ रहा, आगे देखते हैं। शर्म बेटा, परसों मेहमान आ रहे हैं, स्टूल पकड़ो और मेरे साथ ये पंखा साफ करवाओ। आ जाओ, शाबाश। अम्मा क्या हो गया है, मेहमान आकर ये थोड़ी देखेंगे छत पे जो पंखा लगा है उस पर कितनी मिट्टी है। वो तो ये पूछेंगे शहरम क्या कर रहा है, कौन सी जॉब कर रहा है। फिर आप उन्हें बताएंगी वो कंटेंट क्रिएटर है यूट्यूब पर। फिर वो कहेंगे अरे भाई ये कोई जॉब थोड़ी ना होती, हमारे बेटे को देखो सरकारी नौकरी करता है। फिर जिस पर मैं कहूंगा अच्छा सरकारी नौकर है। 2-4 और ठंडी बातें घूमेंगी और फिर वो पूछेंगे कितना कमा लेते हो। ये सब बातें होंगी, आपके पंखे की मिट्टी कोई नहीं देखेगा। बचपन में जब भी खेलते हुए चोट लगती थी तो जख्म से ज्यादा तकलीफ अम्मा की डांट की होती थी कि चोट क्यों लगी। मतलब अम्मा चोट की कोई वजह तो नहीं होती ना। अच्छा और हमारी अम्माएं चाहे कितनी ही चिल क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उनमें से अक्सर का एक स्पेशल डेडली स्टेयर जरूर होता है, यानी एक ऐसी धमकाने वाली गोली जिसे वो किसी ऐसी सिचुएशन में यूज करती है जहाँ बाआवाज़े बुलंद डांटना मुनासिब ना हो। अम्मा मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही। ये पहनी हुई तो है तुमने। अरे नहीं मामा, डार्क ब्लू वाली। अरे उसकी हालत देखी थी तुमने, वो पहनने के काबिल ही नहीं थी। मामा बिल्कुल ठीक है, पहनने के काबिल है और बहुत ही अच्छी
शर्ट है वो? अरे बेटा वो पुरानी हो गई थी क्या मतलब मामा? है किधर है वो शर्ट? हाँ हाँ बेटा वो है, शर्ट नहीं है वो, शर्ट वो थी, अब वो पोचा है। क्या आपने मेरी इतनी अच्छी शर्ट का पोचा बना दिया? इस बात में कोई शुबा नहीं कि हमारी अम्माएं जुगाड़ में बहुत तेज होती हैं। बिस्किट के डब्बे में सुई धागा, आइसक्रीम के डब्बे में मटर, या किचन के दरवाजे के पीछे टंगे शॉपर में 50 और छोटे शॉपर्स। अम्माएं ऑलमोस्ट हम सभी की एक जैसी हैं। माएं दिल की इतनी सादी होती हैं कि दुनिया के हर शख्स की असलियत पहचान जाएंगी, लेकिन शरारती टॉक्सिक रिश्तेदारों को कभी नहीं पहचान सकेंगी। माँ से जुड़े कुछ ऐसे एहसासात हैं जिन्हें आप अल्फाज तो नहीं दे सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हो। जैसे कि वो लम्हा जब आप अपने काम में मसरूफ हो और आपकी अम्मी आपके बगैर मांगे आपके लिए कोई खाने या पीने की चीज आपको कमरे में ला कर दें। वो बीमारी में आपको तब तक सुकून ना मिलना जब तक आपकी अम्मी आपके बुखार से गर्म माथे पर ठंडी पट्टियां न लगाएं। अपनी अम्मी की गोद में कभी अपना सर रखो, इतना सुकून मिलता है ना कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और अम्मा जब सर में हाथ फेरती हैं तो उफ, अजब सरूर होता है। अम्मी की नमाज के दुपट्टे की भी अपनी एक मुनफरिद खुशबू होती है। बेशक माँ खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। माँ की अहमियत उससे पूछो कि जो अपनी माँ से दूर है। हम बचपन से जवानी तक हर छोटी बड़ी चीज के लिए माँ को पुकारते पुकारते इसकी अहमियत और इसके एहसान के एहसास को भूल जाते हैं। इस दुनिया के पीछे हम अक्सर उस माँ को नजरअंदाज कर जाते हैं जिसने हमारे लिए दुनिया का हर शौक छोड़ दिया। तो बजाय इसके कि मदर्स डे का इंतजार करो और फिर उस दिन फेसबुक पर अपनी अम्मा के लिए हैप्पी मदर्स डे का लंबा सा शुर अंग्रेजी वाला स्टेटस डालो, जबकि अम्मा का फेसबुक पर अकाउंट ही ना हो। बेहतर ये है कि आज से ही सोचो, हर छोटी चीज का ख्याल करो जो आपकी अम्मा के लिए बड़ी खुशी का बायस हो। उनके साथ वक्त गुजारो, उनकी इतनी खिदमत करो कि कल को उनके बाद आपका दिल मुतमईन हो। जाते जाते आई डेडिकेट दिस वीडियो टू ऑल द सिंगल मदर्स जिनकी हिम्मत और अजमत का इस दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है।